गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे। शुरू करते हैं इनफज के आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर नो डाउट लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन होने वाला है। ये है लेक्चर नंबर 5। और जैसा कि आप देख रहे हो, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने काइनेमैटिक्स का थर्ड सेक्शन स्टार्ट कर लिया था। चलिए फटाफट अभी रिकॉल कर लेते हैं काइनेमैटिक्स में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, काइनेमैटिक्स में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, काइनेमैटिक्स क्या होता है वो जाना। उसके बाद हमने सबसे पहला सेक्शन बेसिक डेफिनेशन को क्लियर किया। बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद दूसरा सेक्शन हमने देखा था जनरल इक्वेशन फॉर काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के जनरल इक्वेशन को हमने सीख लिया। और उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था काइनेमैटिक्स 1D। काइनेमैटिक्स 1D में मैंने आपको समझाया था कि अनलाइक जनरल मोशन, अनलाइक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने को यहाँ पर वेक्टर सिंबल को यूज नहीं करना होता, यूनिट वेक्टर को यूज नहीं करना होता है, रेदर अपन साइन कन्वेंशन को चूज करते हैं। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स 1D में मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया। उसके बाद हमने थियोरी डेवलप की काइनेमैटिक्स 1D विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, काइनेमैटिक्स विथ 1D विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन में अपने को कुछ नहीं करना, बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करना है एंड वी हैव टू यूज कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड एज वेल एज इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर था। इस पर बेस्ड हमने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे खासे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चले। अब अपन आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। देखिए, काइनेमैटिक्स 1D विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन ये पहला पार्ट था सेक्शन 3 का। और आज जो अपन बात करेंगे वो काइनेमैटिक्स 1D विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर अपना डिस्कशन होगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है। तो चलिए लिख लेते हैं अपन। ये है थर्ड सेक्शन का सेकेंड पॉइंट। क्या है भाई? काइनेमैटिक्स 1D विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पर आपके पास जो भी पार्टिकल है जो मूव करेगा, कोई भी बॉडी जो मूव करेगा, उसके पास एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और मैं जैसा कि हमने देखा है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जब अपन देख रहे थे जनरल इक्वेशन फॉर काइनेमैटिक्स अपन देख रहे थे, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, क्या बताया था भाई, कि काइनेमैटिक्स की बात जब वेरिएबल एक्सेलरेशन के कारण होगा तो अपन कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा तो अपन क्या इस्तेमाल करते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब बातें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की होती है तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स वी अवॉइड कैलकुलस, रेदर वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने वहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा, बस उसको मैं यहाँ पे समरी लिख देता हूँ। जैसे पहला आपने क्या पढ़ा था? v = u + at। तो आइए मैं लिख लेता हूँ। हेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो पहले मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है वही लिखूंगा, रेदर अब की बार मैं वेक्टर साइन का यूज नहीं करूँगा। जैसे वेयर वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशंस, कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है रिकॉल करेंगे। सबसे पहले आपके पास है v = u + at। सबको नोन है, वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह पता है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा वहाँ पर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो 1D में मूव कर रहा है, या तो प्लस या तो माइनस अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। इसके बाद हमने देखा था s = ut + ½ at²। तो यहाँ पर भी अपन वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई कैप जे कैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइन कन्वेंशन का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो था v² u² + 2a.s था। और यहाँ पर चूंकि अपन 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उनके डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, सिंपली as लिख सकते हैं, या अगर अपोजिट सेंस में होगा तो -as लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी सिंपली मैं अपन लिख सकते हैं 2as लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन भी विथ साइन रखना है, s जो होता है आपको याद रखना है, इट्स नॉट डिस्टेंस जो कि यूजुअली समझा जाता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी विथ साइन अपने को रखना पड़ेगा। उसके बाद हालांकि मैंने आपको ये भी चीज़ समझाया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही सफिशिएंट है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अपन दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद अगर आपको याद हो, एक और फॉर्मूला जो मैंने वहाँ पर पढ़ा था SNth, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का भी मतलब मैंने वहाँ पर बताया था। इसको फटाफट लिख लेंगे। क्या लिखते हैं? u + a/2 2n-1। फिर उसके बाद रिकॉल कीजिए, हमने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी/2 × t भी पढ़ा था हमने।
और एक और डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी टी माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि ये मैं रेयरली यूज़ करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे ये लिखा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेनली यही इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको वेक्टर का साइन, अब वेक्टर सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रैदर वी विल यूज साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अब इन इक्वेशंस को यूज करना है अपने को विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, हेयर वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशंस विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो होगा विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले आप एक साइन कन्वेंशन पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहना है, किस डायरेक्शन को निगेटिव कहना है। और अगर जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कहा है उस डायरेक्शन में उस किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन है तो उसके आगे आप प्लस लिखोगे, अगर उसके अगेंस्ट में डायरेक्शन है तो आप उस वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस लिखोगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। थियोरी भी काफ़ी सिंपल था, इससे ज़्यादा थियोरी है नहीं। मैंने फिर से समझाया, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल ही आपके थियोरी को क्लैरिफाई करेगा। एंड एज फार एज जेईई एंड नीट्स आर कंसर्न, जेईई एंड नीट इज कंसर्न, आपको इसी पर फोकस किए रखना। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट कर लेंगे भाई, अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, तो फटाफट अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। पहले से मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रखा है सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज ऑल, टाइम से प्रीशियस थिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम से प्रीशियस थिंग लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो टाइम बचाना ही हमारा पर्पस है। चलिए, मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है कुछ क्वेश्चन, फिर अपना रूल वही रहेगा, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप पॉज करें और सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट, चलिए होपफुली आपने पढ़ लिया है, समझ लिया, अपना अटेम्प्ट दे दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ सवाल कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है। बार बार एक ही चीज़ मैं समझाऊंगा, हर सवाल में एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में सवाल होता है। तो अपने को इन्फॉर्मेशन से सवाल तक पहुंचना है यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। सवाल को रीड करते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहला इन्फॉर्मेशन है रेस्ट, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन अपने को पढ़ना है और एक एक इन्फॉर्मेशन पे अपने को फोकस करना है। तो पहला इन्फॉर्मेशन था रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो। ट्रैवर्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, यानी कि 10 मीटर की दूरी तय करता है फर्स्ट सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड के इंटरवल में। पहला जो फर्स्ट सेकेंड आता है 0 से 1 के बीच, उसमें उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये सब इन्फॉर्मेशन को मैं एनसर्कल करता जा रहा हूँ। दूसरी जो अगर अपन बात करेंगे ऑफ इट्स मोशन हो गया, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। आपसे पूछा, टाइम इंटरवल भी दे रखा कि भाई 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है इफ़ कार हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल चुका है इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने का। खामोखा अपन क्यों कैलकुलस में घुसेंगे और क्यों अपना दिमाग खराब करेंगे, सिंपल अपन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले अपन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट से स्टार्ट कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 मीटर है, यानी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 0, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इन सारे इक्वेशन को कोरिलेट करता हुआ, इन सारे वेरिएबल को कोरिलेट करता हुआ कौन सा इक्वेशन आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली याद कीजिएगा तो आपके पास एक ही इक्वेशन आएगा, s² ut प्लस हाफ at²। तो s जो है आपका फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहला टर्म 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन सवाल में दे नहीं रखा, लेकिन अपन फाइंड करेंगे। और टाइम कितना है, फर्स्ट सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a/2। इसको रीअरेंज करेंगे, वी विल गेट a इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिससे ये कार मूव कर रही है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से हमने ये कंक्लूड निकाला। अब सवाल देखिए क्या पूछा, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। t की वैल्यू 5 से t की वैल्यू 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं क्यों ना 7 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ, अब देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ, ये t की वैल्यू 0 पर पार्टिकल था और t की वैल्यू 7 सेकेंड पर इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। कुछ भी नाम दे देते हैं अपन, इसको नाम दे दिया x नाम दे दिया, और t की वैल्यू 5 मान लीजिए, पार्टिकल जो है वो कहीं यहाँ पर है, t की वैल्यू 5 पे पार्टिकल यहाँ पर, और इसको मैंने दे दिया नाम, यहाँ से यहाँ y दे दिया। तो अपने को सवाल पूछा है, क्या पूछा है, 5 से 7 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अपने को ये वाला पार्ट पूछा है, ये कितना होगा, यही पार्ट पूछा है। ये पार्ट ऑब्वियसली आप देख सकते हो x माइनस वाई होने वाला है, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, x माइनस ऑफ वाई।
अब ये x क्या है, 0 से 7 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जिसको अपन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपने को पता है t की वैल्यू 0 पे, दैट इज इनिशियल कंडीशन पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये यहाँ से भी आपके पास एक अच्छा इक्वेशन बन जाएगा। सिंपली आप x के जगह पर क्या लिखोगे, ut तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया ऊपर 20 और t का स्क्वायर यानी 7 सेकेंड लग गए तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7 टू द पावर 4 मैंने गलत लिख दिया, 7 स्क्वायर कर लीजिए आप इसको, और माइनस करेंगे, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास x हो गया, और y में भी अपन क्या करें, ut u की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन आपने ऑलरेडी निकाला हुआ 20, ऊपर कर लेते हैं, हाफ एक्सेलरेशन 20 ऊपर आपने निकाला हुआ है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20/2 को कॉमन निकाला, 20/2 कॉमन निकलेगा तो कितना बनेगा, 20/2 दैट इज 10, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। कितना आ गया बताइए भाई, 10 सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ गया, ये 24 हो गया क्या, तो 24 इंटू 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 मीटर, यानी 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। कहाँ से कहाँ, टी की वैल्यू 5 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड तक। यही है आपका आंसर, 240 मीटर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल से ही आपका कॉन्सेप्ट खुलेगा, आपको दिमाग ओपन होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, एज यूजुअल क्या करेंगे अपन, पॉज एंड सॉल्व, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने होपफुली पॉज कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। अटेम्प्ट देना ज़्यादा जरूरी है। देखिए ये मैं जो टाइम देता हूँ ना पॉज एंड सॉल्व, वो आपके लिए देता हूँ कि आप अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, वीडियो को कंटिन्यूसली देखिएगा इसका मतलब आप मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहे हैं, वो नहीं करना है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। इसके लिए आपका दिमाग लगाना जरूरी है। मेरे पास तो दिमाग है ही जो है सो है, लेकिन आपका दिमाग ग्रो करना जरूरी है। तो लेट अस सी कि क्या कहता है ये सवाल। स्टार्ट करते हैं। स्पीडिंग कार, स्पीडिंग मतलब कि स्पीड उसकी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। लैंग्वेज को पकड़ना है अपने को। हैविंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कवर 50 मीटर इन 2 सेकेंड, यानी जिधर वेलोसिटी है उधर एक्सेलरेशन है। जैसे प्रीवियस वाले सवाल में भी अपन मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, x0 से स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, तो उसी को मैंने क्या माना था, पॉजिटिव माना था। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस विस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हर एक वेक्टर क्वांटिटी को मैंने पॉजिटिव रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, स्पीडिंग अप कार है, यानी कार आपकी स्पीड हो रही है, यानी जिधर वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन है, यानी मोशन आपका हमेशा वन डायमेंशन होने वाला है। तो ये मान लिया, इसी को पॉजिटिव, जिधर मोशन हो रहा है उसी को मैंने साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, सारे वेक्टर क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव रखूँगा। हैविंग एक्सेलरेशन दे रखा है, कवर्स 50 मीटर इन 2 सेकेंड, हाउ मच विल इट कवर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड कहने का मतलब ये है कि 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीडिंग अप कार हैविंग एक्सेलरेशन 5 मीटर पर कवर्स 50 मीटर इन 2 सेकेंड। देखिए, तो अपन अगर पहले 2 सेकेंड की बात करें तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा लेंगे, एस की वैल्यू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर यही इक्वेशन क्यों लगाएंगे, क्यों ऐसा आपको कैसे पता चला, क्योंकि बेटा देखो सवाल में एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और टाइम को कोरिलेट करता हुआ आपके पास दिमाग में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है वही याद आना चाहिए। और मैंने फिर से आपको समझा है, जो पहला जो 2 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है वही सफिशिएंट है, ज़्यादा शुरुआत के टाइम पे आपको दिमाग इधर उधर दौड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन जस्ट ऊपर दोनों से ही डिराइव इजीली किए जा सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है। तो ये इसकी वैल्यू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लिया। पहले 2 सेकेंड इंटरवल में अगर अपन ये इक्वेशन लगाते तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। तो एस के जगह पे अपन रखेंगे 50 एस। यू सवाल में फिलहाल नहीं दे रखा है, लेट मी चेक क्या हो सकता है। ut प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखा 5 हाफ और t की वैल्यू 2 2 जा 4 आ गया। तो इसको अगर अपन सॉल्व करके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर सवाल में मेंशन नहीं होता है और अगर चीज़ें अंडरस्टूड मान लिया जाता है तो अपन इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिया गया इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ गया 50 या आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ यू, और ये 2 2 जा 5 2 जा 10 आ गया। 50 माइनस 10 40 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ यू। यहाँ से आप निकाल सकते हो यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और आपसे अब क्या पूछा गया, हाउ मच विल इट कवर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब ये है 2 सेकेंड के 4 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के 4 सेकेंड बाद, यानी टोटल कितना हो गया समय 2 + 4 यानी कि 6 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं,
फिर से लास्ट वाला अपने को निकालना क्या, देखिए t की वैल्यू 2 सेकेंड से लेके t की वैल्यू 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ। तो फिर लास्ट एग्जांपल जैसा भी अपन कर लेंगे, मान लीजिए t की वैल्यू 0 से वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अब की बार इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और जिधर मूवमेंट हो रहा है वही मेरा साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है। और मान लीजिए t की वैल्यू 6 सेकेंड पर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो टोटल x है, और t की वैल्यू 2 सेकेंड तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो सवाल में दे ही रखा है, स्पीडिंग अप कार हैविंग एक्सेलरेशन कवर्स 50 मीटर दे रखा है। यानी मान लीजिए यहाँ तक 2 सेकेंड में, t की वैल्यू 2 सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 50 मीटर है। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा x माइनस ऑफ 50, यही आंसर आ जाएगा। आपको पूछा क्या गया, 2 में 4 और ऐड कर लो, यानी कि 6 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 और 6 के बीच। तो ये आपसे ब्लू वाला पूछा गया है, दैट इज टोटल x माइनस ऑफ 50। ये निकालने के लिए अपन फिर से क्या करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए x के जगह पे अपन क्या यूज करेंगे, u हमने फाइन निकाला, और 20 टाइम के जगह पे हमने रखना है 6 रखना है, क्योंकि पूरे 6 सेकंड तक अपन निकाला। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सारे वेक्टर उसी डायरेक्शन में तो प्लस ले लिया। एक्सेलरेशन सवाल के अंदर दे रखा, कितना दे रखा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये आपके पास x हो गया, ये तो x हो गया, और माइनस 50 कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, 20 इंटू 6 120 प्लस ये हाफ और 18 आ जाएगा, 18 प्लस 5 18 इंटू 5 कितना हो गया 90 माइनस ऑफ 50, 90 माइनस 50 की वैल्यू हो जाएगा 120 प्लस 40, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 160 मीटर। यही आंसर है कि भाई t की वैल्यू 2 सेकेंड से लेकर t की वैल्यू 6 सेकेंड तक, यानी कि 2 के नेक्स्ट 4 सेकेंड में 160 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। और जब एक ही लाइन में मूवमेंट होता है विदाउट टर्निंग, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। पॉज एंड सॉल्व, एज यूजुअल पॉज एंड सॉल्व। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। होपफुली आपने इसे सॉल्व कर लिया है। लेट मी सॉल्व दिस। देखते हैं क्या है ये सवाल। अ कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। हर सवाल में मैंने आपको बताया वही काम करूंगा मैं। क्या काम करूंगा, इन्फॉर्मेशन को अलग छांट लूंगा, सवाल क्या है उसको अलग रखूंगा, और इन्फॉर्मेशन से सवाल तक कैसे पहुंचना है इसी पर अपना दिमाग बढ़ाना, इसी पे दिमाग अपना लगेगा। देखिए तो कार जो है इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बढ़िया। अ ड्राइवर सी अ रेड सिग्नल एंड अप्लाई ब्रेक्स विच प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। यानी आपके पास कोई रेड सिग्नल होगा ट्रैफिक का, ये मान लीजिए सिग्नल है, और ये आपके पास कार आ गई। कार फटाफट बना लीजिए, ये भी बना लिया कार। तो कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चला रहा था, लेकिन ड्राइवर ने रेड सिग्नल को देख लिया और उसने ब्रेक लगा दिया, और वो ब्रेक जो है वो कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और आपसे पूछा गया कार गॉट स्टॉप्ड इन 4 सेकेंड, यानी कि देखने के 4 सेकेंड के बाद गाड़ी जो है वो कहीं जाकर रुक जा रही है, यानी कि सिग्नल पे ज़रूरी नहीं लेकिन कहीं भी जाकर वो क्या होगी, गाड़ी रुक जाएगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप्ड का मतलब वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और कितने सेकंड में हुआ, 4 सेकंड में। यानी अगर मैं इनिशियल कंडीशन को टी के वैल्यू 0 सेकंड ले लूँ तो यहाँ पे टी के वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेकंड होगी, यानी 4 सेकंड के बाद गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। तो आपसे पूछा गया फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि आपको गाड़ी ने यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यही आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है एस। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखा, और गाड़ी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई, वो जो डिस्टेंस बीच में कवर होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वही आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस या फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी मुझे एस फाइंड करना। अब देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो मेरे दिमाग में वही एक इक्वेशन आता है, बताइए कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैंने बताया पहले 2 इक्वेशन से ही सारे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बाकी इधर उधर भागने की ऐसा ज़रूरत नहीं है।
तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस ए टी हो जाएगी। लिखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 हो गई। अच्छा, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाला है। क्यों पढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन यानी वेक्टर के डायरेक्शन जो पलटे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से राइट को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन कन्वेंशन चूज किया हूँ, तो राइट से लेफ्ट वाला निगेटिव हो जाएगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव वेक्टर होगी, तो इसके आगे मैंने लिख दिया +20, और एक्सेलरेशन चूंकि आपका रिटार्डेशन है तो मैं यूज करूँगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टी। यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, माइनस मैंने उसको वेक्टर बनाने में, डायरेक्शन असाइन करने में यूज कर लिया है। और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई साइन कन्वेंशन आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप 4। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन गया 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 5, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस s। फिर आप s की वैल्यू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ से भी डिस्टेंस आ जाएगा। या एक और शॉर्टकट मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, x की वैल्यू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अभी हमने काफ़ी यूज़ कर लिया, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो है आपके पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बोला सर ये क्यों कर रहा हो, ये फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 20 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन देखिए, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं देखूं, एस को भी वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो वो भी कैसा है, लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होने वाला है, एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होने वाला है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन विथ साइन रखना है आपने को, -5 रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से आप इसको निकाल सकते हो। देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 आई थिंक सो, और -10s को अपन इधर लेके जाएंगे तो ये 10s आ जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 मीटर। s की वैल्यू आ गई 40 मीटर, और यही आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि जब ड्राइवर ने देखा रेड सिग्नल और उस गाड़ी को रुकने तक इन इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट इज़ स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, नेक्स्ट सवाल का लेवल थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाएगा, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, नो डाउट। चलिए पॉज एंड सॉल्व। होपफुली आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है सवाल के अंदर। लेट अस सी। A driver of car which is going with 20 meter per second was at x equals to 0 meter at t equals to 0 second applies a brake on seeing a red signal। अरे वाह, ये तो प्रीवियस सवाल जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। इनफैक्ट डेटा भी इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, x की वैल्यू 0 मीटर, t की वैल्यू 0 मीटर। बना भी लेते हैं अपन, क्या करते हैं, ऐसा कुछ हमने बना लिया, यहाँ पे कुछ रेड सिग्नल बना लिया, यहाँ पर आपके पास गाड़ी अपन बना लेते हैं, ये रही अपनी गाड़ी नंबर 420, गाड़ी बन गई अपनी। और गाड़ी जो है यानी कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, t की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 पे था वो, और ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखा। सिग्नल जो है वो x की वैल्यू 100 मीटर पे, यानी x की वैल्यू 100 मीटर पे आपके पास सिग्नल मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कार आफ्टर 6 सेकेंड इफ ब्रेक्स प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि फिर से वही डेटा है, पुराने सवाल जैसा, यानी कि यहाँ पर जो रिटार्डेशन हो रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का सवाल में दे रखा है। प्रीवियस सवाल में ये नहीं दे रखा था, रिटार्डेशन हमने फाइंड किया था, इसमें दे रखा है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अज्यूम रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर टू बी 0.5 सेकेंड। अब ये रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, ये सवाल से अपन यही सीखने वाले हैं। इस सवाल को करने का मकसद है ये रिएक्शन टाइम वाला कॉन्सेप्ट को सीखना। भाई रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ दुनिया का परफेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए ड्राइवर जा रहा, उसने सिग्नल देखा, उसके सिग्नल देखने और ब्रेक को दबाने में जो टाइम लग गया, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। सिग्नल को देखा अपनी आंखों से और ब्रेक को दबाया उसने अपने पाँव से, तो सिग्नल देखने और ब्रेक को दबाने में जो टाइम डिफरेंस आया, जो टाइम गैप आया, उसी को अपन कहते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब मैंने देखा, मेरे मन में हुआ कि मैं एक्शन लूँ, मैं ब्रेक लगाऊं, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते कुछ समय निकल गया और वही समय है 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि 0 सेकेंड से 0.5 सेकेंड तक गाड़ी जो होगी वो अपनी उसी वेलोसिटी के साथ मूव की होगी। कौन सा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं, 0.5 सेकेंड पे गाड़ी कितना मूव किया होगा। डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, चूँकि वो यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है, कोई ब्रेक अभी तक नहीं लगा है, ब्रेक आपको 0.5 सेकेंड के बाद लगने वाला है, यानी 0.5 सेकेंड 0 और 0.5 सेकेंड के बीच को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया है। तो सिंपल अपन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में a की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड और रिएक्शन टाइम आपके पास 0.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। यानी मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ, ये आपके पास गाड़ी पहुँच गई, गाड़ी पहुँच गई, गाड़ी पहुँच गई, कहाँ पे पहुँच गई, टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड है यहाँ पर और एक्स के जगह पे आपके पास क्या है 10 मीटर है। अब इसके बाद मतलब यहाँ पर भी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा था, अब इस इंस्टेंट पर लगा है ब्रेक, और ब्रेक जो कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कार आफ्टर 6 सेकंड, तो 6 सेकंड के बाद कहाँ पर होगा कार, ये आपको पता लगाना है। चलिए तो पहले देखते हैं कि कितने सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाएगी। इस यहाँ से अपन टाइम इंटरवल यहाँ से अपन मेज़र करने वाले, यहाँ से अपन मान लीजिए गाड़ी जो है, मुझे पता नहीं कहाँ पर, मैं मान लेता हूँ गाड़ी जो है टी की वैल्यू टी पर ही ये गाड़ी आपकी यहाँ पर कहीं पर रुक गई है। टी की वैल्यू टी सेकंड पे मान लीजिए गाड़ी आपकी जो है वो रुक गई है, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यही मुझे फाइंड करना है शायद। चलिए अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई, अपन देखें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होने वाली है 0, फाइनल वेलोसिटी होने वाली है 0, तो v की वैल्यू u+80 लगा लेते हैं। ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन आपको पता चली गया। तो v = u+80, हमेशा उसी दो इक्वेशन से काम बन जाएगा। अभी देखिए कितने भी सवाल, v की वैल्यू u+80, s की वैल्यू ut + ½ at², और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने के लिए बार बार वही काम कर रहा हूँ, आप दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए v की वैल्यू u+80 लगाएंगे, कौन सा, ये ब्लैक वाला इंटरवल में। ये ब्लैक वाला इंटरवल कहाँ है, t की वैल्यू 0.5 सेकेंड से t की वैल्यू t सेकेंड तक, जहाँ तक गाड़ी आपकी क्या है रुकेगी। तो फाइनल वेलोसिटी होने वाला 0 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद रिटार्डेशन इसलिए माइनस पहले लिख लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टोटल टाइम जो लग गया वो कितना लग गया t-0.5 सेकेंड। अब t-0.5 सेकेंड में t क्या है, t सेकेंड, यहाँ पर मैंने यार t0 सेकेंड लिख लीजिए भाई, t0 सेकेंड लिख लिया, t0 हो गया। तो t0 सेकेंड अपन कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, 0 सेकेंड से मेज़र करना शुरू कर दिया है, तो टोटल टाइम t0 है, 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को t0 सेकेंड मिल जाएगा। देखते हैं, लेट अस सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 20 को अपन इस साइड रखेंगे, 20/4 इधर आ जाएगा, t0 - 0.5 इधर आ गया, तो t0 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये हो जाएगा 5.5 सेकेंड, यानी कि यहाँ पर आपके पास हो गया है 5.5 सेकेंड, यानी कि 5.5 सेकेंड में ही गाड़ी जो होने वाली है वो रुकने वाली है। अब ये गाड़ी है, कार है, और कार में तो डी एक्सेलरेशन होता है, गाड़ी रुकती है, उसके बाद रिवर्स गियर जब तक नहीं लगता तब तक गाड़ी तो पीछे जाती नहीं है। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ पे और फोकस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वर्ड पार्टिकल यूज किया होता या कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट या बॉडी यूज किया होता तो अपन क्या कर रहे होते, तो अपन पार्टिकल को 6 सेकेंड मतलब 5.5 सेकेंड पर रुका और वापस पलटी भी खिलाते, लेकिन यहाँ पर कार है, यानी कार ब्रेक मारा और वहीं पर जाकर रुक गया, वो पीछे नहीं हुआ, बैक गियर में आई नहीं है। यानी पार्ट सवाल में आपसे क्या पूछा था, 6 सेकेंड पर पार्ट कितना x होगा, ये पूछा गया था। फाइंड डिस्टेंस ऑफ कार आफ्टर 6 सेकेंड इफ ब्रेक्स प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी 6 सेकेंड मतलब ये 5.5 सेकेंड पर ही रुक गया, यानी उसके बाद 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड तक वो उसी पोजीशन पे होगा, यानी कि t की वैल्यू 6 सेकेंड पर भी पार्टिकल जो होगा वो यही पोजीशन तक होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं जा रहा है। और ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये अपन कैसे फाइंड करेंगे बताइए भाई। ये फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, SQ ut + ½ at² से भी सॉल्व कर सकते हैं, या v² = u² + 2a से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये v² = u² + 2as का अपन इस्तेमाल करें, कहाँ से कहाँ, इस ब्लैक वाले इंटरवल में भी हमने ये काम किया और इसी ब्लैक वाले इंटरवल में अपन ये काम करने जा रहे हैं। इंटरवल आपको दिख रहा है जिसके बीच अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना। फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर यानी 400 लिख लेते हैं अपन। रिटार्डेशन है, देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट से राइट यानी पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली हमने लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव रखा है और राइट से लेफ्ट को निगेटिव रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, एक्सेलरेशन आपका रिटार्डेशन है, तो यहाँ पर लिखा माइनस, या लिख सकते हो 2, एक्सेलरेशन -4 और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास 4 2 जा 8s इस साइड आ गया, 400 इधर आ गया, s की वैल्यू आपके पास हो गई 400/8, यानी ये कितना आ गया 50 मीटर आ गया क्या, हाँ शायद 50 मीटर आ गया, यानी ये आपके पास यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो 50 मीटर है। लेकिन सवाल में आपसे पोजीशन पूछा है, यानी ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट की बातें हो रही हैं, तो कोऑर्डिनेट की बात देखिए यहाँ से यहाँ तो 10 मीटर था ही, ये 10 मीटर था इसने कवर कर लिया था,
तो x की वैल्यू 10 मीटर प्लस x की वैल्यू 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 50 यानी कि 60 मीटर पे वो जाके गाड़ी रुक जाएगी और यही है आपका फाइनल आंसर। तो 60 मीटर विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में वेलकम हो, आओ वहाँ पर आप डिस्कशन करो, पार्टिसिपेट करो डिस्कशन में, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत लगे तो आप बातें कर सकते हो, मेरे साथ बातें कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले सवाल पे बिना टाइम वेस्ट किए हुआ अगला सवाल। अरे 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 इतना बड़ा सवाल है ये, इसको तो रोल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल से अपने को बड़ी सीख मिलती है, और सवाल देख के घबराना नहीं है कि सर आपने पूरे के पूरे वाइट बोर्ड में सवाल भर दिया है। ये सवाल करके आपको मज़ा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस सवाल से। बढ़िया सवाल है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे सवाल को रोल करता हूँ, आप इसको पढ़ते जाइए, पॉज एंड सॉल्व करते जाइए। चलिए धीरे धीरे मैं इसको रोल कर रहा हूँ ऊपर की ओर। इतना बड़ा सवाल है कि एक बार बोर्ड में आया ही नहीं। तो ये है सवाल, होपफुली आपने पॉज देकर सॉल्व कर लिया है। अब बारी है मेरी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस सवाल को। आइए लेट अस चेक आउट दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल लग रहा है मेरे को, आइए रीड करते हैं एक बार। पहले मतलब तो समझें कि चल क्या रहा है, और बड़े सवाल देखने से घबराना नहीं है। देखिए ये सवाल जो मैं क्लास के अंदर लेता हूँ, ये सवाल आप ये मत मान के चलिए कि ये मेरे एग्ज़ाम में आएगा, जेई हो या नीट हो यही सवाल आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सारे जो सवाल क्लास के अंदर जो सवाल मैं लेता हूँ, ये सवाल आपके थ्योरी को क्लैरिफाई करने के लिए लेता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा, नीट में तो कभी भी नहीं आएगा, नीट में इतने लेंथी सवाल आते भी नहीं हैं, और जेई में भी आ भी सकता नहीं, मतलब कोई गारंटी नहीं कि ये सवाल आएंगे। ये सवाल जस्ट फॉर क्लैरिफाइंग योर थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन आप अलग अलग मटेरियल को सॉल्व कर सकते हैं, और गारंटीड है कि सारे के सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली गारंटीड इन द सेंस कि जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। 100% परफेक्शन कहीं भी कुछ नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर, हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ एरर रहता है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस लगे रहना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप करीब पहुंचोगे अपने रिजल्ट के। चलिए देखते हैं सवाल एक बार रीड करते हैं। क्या लिख रखा है? अ कार लैगिंग बिहाइंड अ बस रन्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकेंड। पहला इन्फॉर्मेशन, v0 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। वाइल बस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दे रखा है। इनिशियल सिचुएशन इज शोन इन द फिगर। इनिशियल मतलब बाय डिफॉल्ट t के वैल्यू 0 सेकेंड पे पिक्चर आपका डायग्राम बता रखा है। ये आपके पास कार दिख रही है पीछे v0 मीटर पर सेकेंड से, ये आपके पास बस है, ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन a0 दे रखा है t के लिए 0 सेकेंड पे, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो l0 मीटर है, इनिशियल सेपरेशन भी दे रखा है, यानी इतने इन्फॉर्मेशन है। आइए ऊपर करते हैं। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया? नेग्लेक्टिंग द डायमेंशन ऑफ बस एंड कार। ऑब्वियसली मैंने बस के लेंथ को या कार के लेंथ को अपने को नेग्लेक्ट कर देना, मतलब उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। और आपसे पूछा गया फाइंड, पहला पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन v0, a0, l0 सो दैट कार कैन ओवरटेक बस। देखिए कार को बस को ओवरटेक करना है तो इसके लिए इन वेरिएबल में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया अज्यूमिंग रिलेशनशिप इन ए में अगर रिलेशनशिप जो है उसको मानते हुए जो हमने निकाला है टू बी करेक्ट, फाइंड टाइम एट विच बस विल ओवरटेक कार। अब यहाँ पर आपका माथा जो होगा वो दुखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार जो है वो बस के पीछे है। आप देख पा रहे हो कि कार जो है वो बस के पीछे, लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है? बस कार को कब ओवरटेक करेगा। इसका मतलब बस कभी ना कभी कार के पीछे जाएगा। तो मोशन को अच्छे से आराम से अपन एनालाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अपने को क्या करना है, सो दैट कार कैन ओवरटेक बस। अपने को कार को ओवरटेक करना है, बस को ओवरटेक जब कर रहा होगा जिस इंस्टेंट पे, उस समय बस और कार की पोजीशन एक हो जाएगी। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम में बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये, अब मैं उतना डिटेल डायग्राम नहीं बनाऊँगा, मान लीजिए
कि आपका जो कार का ये इनिशियल पोजीशन था और कार का ये फाइनल पोजीशन हो गया C डैश, और बस का ये इनिशियल पोजीशन था और बस का यहीं पर आपके पास फाइनल पोजीशन हो गया B डैश, और इसी टाइम पर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो t की वैल्यू 0 पे तो आपके पास देखिए इनके बीच का जो गैप है वो L0 दे रखा है सवाल के अंदर। ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन जो होगा इसका कितना दे रखा है, a0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी दे रखा है, थोड़ा सा जूम कीजिए, हाँ। तो a0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v0 मीटर पर सेकेंड भी दे रखी है। और b डैश c डैश यानी कि उस समय दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर हो रहे होंगे, इस समय कार बस को चेंज कर रहा होगा। तो ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन है वो अपने को चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए t की वैल्यू t पर ये कार जो है वो बस को चेंज कर रहा है। कार जिस इंस्टेंट पे बस को चेंज कर रहा होगा, ओवरटेक कर रहा होगा, उस समय दोनों की पोजीशन बराबर होगी। ऑब्वियसली आई एम नेग्लेक्टिंग क्या, डायमेंशन ऑफ कार एंड बसेस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। चलिए डिस्टेंस की बात करें। कार ने, अगर मैं बात करूं, कार ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको अपन सिंपली लिख सकते हैं v0 इंटू टी, क्योंकि 0 सेकंड से t टाइम लग गया और कार तो विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, तो v0 इंटू टी। और बस ने अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बस के डिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस की इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 दे रखा है, और इसको टाइम यहाँ से 0 से t में लग गया t सेकेंड, तो अपन लिखेंगे हाफ a0 t का स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ L0 डिस्टेंस भी दे रखा है। तो आप ऑब्वियसली डायग्राम से देख सकते हो कि V0 t जो होने वाला है वो समेशन होने वाला है L0 प्लस हाफ at स्क्वायर का, a0 t का स्क्वायर। ऑब्वियसली L0 यहाँ से यहाँ और हाफ at स्क्वायर, इन दोनों का समेशन ही आपके पास है होने वाला है V0 t। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है टाइम में, देख रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम में बन रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं अपन। ट्वाइस ऑफ V0 t को इधर लेके चला गया, ये आपके पास ट्वाइस L0 हो गया और ये a0 t स्क्वायर हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और सुंदर सजा के लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ट्वाइस V0 t प्लस ट्वाइस ऑफ L0 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। अब अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट की अगर अपन बात करें तो माइनस ऑफ बी, श्रीधाचार्य रूल अपन लगाएंगे, माइनस ऑफ बी, बी का रोल यहाँ पर माइनस ऑफ 2v0 प्ले करा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस बी स्क्वायर, बी भी माइनस 2v0 का स्क्वायर 4v0 स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो माइनस ऑफ 4 ए की जगह पर a0 और c की जगह पर आपके पास है ट्वाइस ऑफ L0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a, और यहाँ पर आपके पास है a0। ये टाइम की वैल्यू आ गई जिस पर कार बस को ओवरटेक कर रहा होगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस इक्वेशन को भी अपन और इंटरप्रेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 को अपन स्क्वायर रूट के बाहर लेके जा सकते हैं, कॉमन लेके 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा v0 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a0 L0, शायद ये सही लिखा, और नीचे में आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ a0। अब ट्वाइस ट्वाइस ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास यहाँ आ गया रिजल्ट टाइम की। देखिए टाइम की यहाँ पर दो वैल्यू मिल रही है, प्लस में और एक माइनस में। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, देखिए अभी तक जो हमने काम किया है ना, अभी तक जो हमने काम किया है ना, वो हमने ये माना है कि कार और बस जो है वो एक पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, और जिस टाइम पर पहुंचा हुआ वो इसका रिजल्ट है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो रियल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। और डिस्क्रिमिनेंट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाली वैल्यू। यानी अगर अपन चाहते हैं कि टाइम की रियल वैल्यू मिले, टाइम की रियल वैल्यू मिलने का मतलब ये कि कार और बस का पोजीशन एक जगह एक टाइम पर एक हो जाए, यानी कार बस को ओवरटेक कर रहा होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि अगर अपन चाह रहे हैं कि टाइम को रियल करना है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, v0 स्क्वायर माइनस 2a0 L0 शुड बी ग्रेटर देन 0, या इक्वल के लिए भी आप इक्वल टू कर सकते हो। तो v0, अच्छा इक्वल में ओवरटेक नहीं करेगा, जस्ट उसको टच करके आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, v0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a0 L0, या अपन इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन से क्या होगा, टाइम का रियल रूट मिलेगा। रियल रूट कहने का मतलब ये है कि वाकई में कार और बस एक पोजीशन पे होंगे। तो ये पहले पार्ट का आपका आंसर हो गया। अब बी पार्ट का सवाल देखिए, बी पार्ट के सवाल में आपसे पूछा गया है, अगर ए वाला सही है यानी टाइम रियल आ गया आपके पास, टाइम को रियल बनाने की कंडीशन हो गई,
टू बी करेक्ट फाइंड टाइम एट विच बस विल ओवरटेक कार, बस कार को कब ओवरटेक करेगा। अब इस थोड़ा सा आप इस टाइम वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। टाइम का एक्सप्रेशन क्या कहता है, टाइम को रियल बनाना है, यानी टाइम की वैल्यू को रियल बनाने के लिए कंडीशन तो मैंने ये बना दिया कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो इसके लिए रियल होगी। रियल होने का मतलब क्या हुआ, कार और बस जो होंगे एक टाइम पर एक पोजीशन पर होगा, ठीक है। और इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब अगर ग्रेटर टू जीरो है इसका मतलब कार जो होगा वो बस को ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है, ओवरटेक कर गया। लेकिन इसको थोड़ा अगर आप फिजिकली फील करोगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, चूंकि कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ साथ मूव कर रही होगी, लेकिन जो पीछे से बस आया जो कि पहली बार ओवरटेक हो चुका है, अपने आप को ओवरटेक करवा चुका है, वो तो एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, और एक ऐसा टाइम है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ते 20 मीटर पर सेकेंड से या जो भी इसकी जो डेटा है उससे बहुत अधिक हो जाएगी, और उस समय क्या करेगा, ये वापस कार को ओवरटेक करेगा। तो वही पार्ट सवाल बी में पूछा है कि बस कार को कब ओवरटेक करेगा, यानी पहली बार काम हो चुका है, कार जो होगा वो बस को ओवरटेक कर रहा है, और दूसरे बार में बस कार को ओवरटेक कर रहा है। यानी टाइम की जो कम वाली वैल्यू है, कम वाली वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, ये माइनस को कंसीडर करते वाली जो वैल्यू है, उस समय कार बस को ओवरटेक कर रहा होगा, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू है यानी प्लस को लेते हुए उस समय बस कार को ओवरटेक कर रहा होगा। तो है ना मज़ेदार सवाल, है बढ़िया सवाल जो कि आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा। तो v0 प्लस v0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a0 L0, ये तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव डिवाइडेड बाई a0, ये आपके पास पार्ट बी का आंसर हो गया। प्लस लिया मतलब ज़्यादा समय है, समथिंग में आप ऐड करो तो ज़्यादा समय आने वाला, यानी इस समय पर बस कार को ओवरटेक कर रहा होगा, और माइनस यानी कम समय पे कार बस को ओवरटेक कर रहा होगा। तो बढ़िया सवाल था, दिमाग आपको अच्छा लगा होगा होपफुली। तो ये सब सवाल आपके थ्योरी के, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए लिया जाता है, कोई डिमोटिवेशन करने वाले यहाँ पर फील नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ोगे, जितना क्वालिटी क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपका ब्रेन डेवलप करेगा। तो अच्छे सवाल करने से आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते चलना है, मेहनत करते रहेंगे, साल 2 साल तो सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला सवाल है, इसको रीड कीजिए, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व, पॉज एंड सॉल्व करेंगे। चलिए अब मेरी बारी है, मैं इसको सॉल्व करके देखना चाह रहा हूँ। पहले रीड करते हैं सवाल क्या है, समझना चाहते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ अ वेलोसिटी u, इंफॉर्मेशन दे रखा है, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विथ अ वेलोसिटी v। अच्छा, देन फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन पासेज। अच्छा, जब सवाल में मिड पॉइंट पूछ रहा है, इंजन आगे होता है ट्रेन में, ये हमें पता है, लास्ट कंपार्टमेंट, ऑब्वियसली लास्ट कंपार्टमेंट मतलब लास्ट वाला डब्बा जो है, इंजन आगे है, डब्बा पीछे है, मिड वाला पॉइंट। इसका मतलब इस सवाल में ट्रेन को अपने को पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं करना, ट्रेन के डायमेंशन पर फोकस किया गया है, ठीक है ना। तो अपन ट्रेन को ऐसा नहीं कि पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेंगे, ट्रेन के डायमेंशन पर फोकस किया गया है, तो उस पर अपने को देखना है। देन फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द पोल अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपके पास लाइसेंस मिल चुका है कि आप लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले आइए सवाल को समझते हैं, यू और वी नोन है, सवाल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ एल मान लेते हैं अपन, और यहाँ पर हमने मान लिया एक पोल, यहाँ पर एक पोल है, समहाउ ये बना लिया येलो कलर का पोल, ये पोल आपका फिक्स है। इंजन जो होता है वो आपका आगे होता है, लास्ट कंपार्टमेंट आपका पीछे होता है, और ये इसका मिडिल पॉइंट है ट्रेन का। अब देखिए, द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस द इलेक्ट्रिक पोल विद वेलोसिटी, यानी कि जब इस इंस्टेंट पर पूरे ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, u होने वाली है। ऑब्वियसली ट्रेन का लेंथ बढ़ना न बढ़ रहा है ना घट रहा है, ट्रेन की लेंथ तो सेम रहने वाली है, यानी कि ट्रेन के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो जब इंजन पोल को क्रॉस कर रहा होगा, पोल कहीं नहीं जा रहा, पोल वहीं पर फिक्स कर दिया, पोल को वहीं पर मैंने क्रॉस लगा के फिक्स कर दिया, पोल भाई कहीं नहीं जाएगा। तो जब इंजन पोल को क्रॉस कर रहा है, यानी जस्ट टच करता हुआ मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी u थी। और दूसरा पार्ट क्या है, एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेज द सेम पोल विथ वेलोसिटी v, यानी जब लास्ट कंपार्टमेंट चल रहा होगा तो लास्ट कंपार्टमेंट पोल तो वहीं पे भैया, ये आगे इस तरीके से मूव कर गया होगा ट्रेन, और इस समय जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होने वाली है। यहाँ पर बना लीजिए v, यानी कि ट्रेन जो है ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो जब
ऊपर वाले पोजीशन में है, इंजन पोल को टच कर रहा है तो वेलोसिटी यू थी, और जब इसका लास्ट कंपार्टमेंट टच कर रहा होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये लास्ट कंपार्टमेंट हो गया, ये आपका इंजन हो गया। तो जब लास्ट कंपार्टमेंट ये पोल को टच कर रहा था, डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उस समय जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v थी। और आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है, देन फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द पोल। यानी जब बीच वाले किसी पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो बीच वाला पोजीशन भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लकली मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, तो बीच वाला पोजीशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, नहीं क्या, ये रहा बीच वाला पोजीशन। बीच वाला पोजीशन यानी ये यहाँ पर आपके पास मिडिल पॉइंट होगा, ये लास्ट कंपार्टमेंट है, ये इंजन है, और इस समय की वेलोसिटी मैंने मान लिया वी डैश, और यही सवाल आपसे पूछा है ऑब्वियसली जो वेरिएबल नोन है यू एंड वी के टर्म में, और मिड पॉइंट कवर कर रहा है। मतलब अगर डिस्टेंस वाइज अपन बात करें, डिस्टेंस वाइज अगर अपन बात करें तो ये डिस्टेंस आपके पास एल दे रखा, तो ये भी डिस्टेंस मिड पॉइंट है, तो l/2 यहाँ भी होने वाला है, l/2 यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, आपके पास v दे रखा है, u दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का इच्छा करेगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे, ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा, v² = u² + 2s। तो जो वेरिएबल दे रखा होता है उसी से कोरिलेट करता हुआ अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को लाते हैं। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें भाई, v डैश अपने को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो अपन पहले तो इन दोनों के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। कहाँ से कहाँ, इन दो स्टेट के बीच लगा लिया इक्वेशन ऑफ मोशन, येलो से दिखा देता हूँ, इनिशियल और फाइनल। तो इन दोनों के बीच अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी v² है, इनिशियल वेलोसिटी u² है, एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, तो 2 एक्सेलरेशन a, और डिस्टेंस ट्रेवल ने कितना किया होगा ये दोनों वाले स्टेट के बीच अगर मैं बात करूँ, इनिशियल और फाइनल के बीच ऑब्वियसली लेंथ l कवर हुआ। देखिए इंजन पहले यहाँ पर है, बाद में यहाँ चला गया, तो इंजन ने लेंथ l कवर किया, मतलब ट्रेन का हर पार्ट ने लेंथ l कवर किया, तो यहाँ पे लिख लूँगा l। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं किसके किसके बीच बनाऊंगा, दूसरा इक्वेशन मैं बनाऊंगा इनिशियल और ये बीच वाले पॉइंट के बीच। तो ये इक्वेशन मैंने इसके लिए बना लिया। अब ये इक्वेशन मैं इन दोनों स्टेट के बीच लगाऊंगा, किसी भी दो स्टेट के बीच आप बना सकते हो। यहाँ पर बस वेरिएबल एलिमिनेशन का गेम है, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे लगने वाला, लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है v², इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u², और इस एक्सेलरेशन तो वही होने वाला, और डिस्टेंस कितना कवर किया इंजन ने, देखिए इंजन ने अभी ये यहाँ पर 0 पे था, अभी इसने l/2 का डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं l/2। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इसको मैंने लिख किया ऊपर। आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल आपके पास क्या क्या है, एक्सेलरेशन और लेंथ। लेंथ भी सवाल में दे नहीं रखा है, सवाल में सिर्फ v और u दे रखा था, मैंने l और a अपने से माना, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, बताइए भाई, वो अपन कैसे करें। करते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ से 2 को यहाँ से हटाया, और इस वाले इक्वेशन से अपन AL की जो वैल्यू है वो वहाँ पर क्या लिख देंगे, v² - u², और इस AL की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा v² + u² + ट्वाइस ऑफ AL, और AL के जगह पे आप लिख सकते हो v² - u²। यहाँ पर आपके पास आ गया v² u²। अब फिजिक्स ख़त्म, मैथ शुरू हो गया, मैथ से पीछे नहीं हटेंगे, मैथ भी सॉल्व करते रहेंगे, -2u²। अब ये इधर इसके साथ एडजस्ट करोगे तो v² यहाँ पर -u² + ट्वाइस ऑफ v²। कैलकुलेशन एरर चेक करते रहेगा, v² को अपन लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले गया तो v² + u², और ट्वाइस ऑफ v' को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो फाइनल जो v' की जो वैल्यू आ गई, मेरे हिसाब से आंसर यही होने वाला। थोड़ा और ऊपर कीजिए, u² + v²/2, यही होने वाला आपका फाइनल आंसर। तो वेरिएबल आपको पहचानना है, और वेरिएबल को कोरिलेट करते हुए आपने क्या इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है, बस उस पर भिड़ जाना और सवाल लगा लेना है। सवाल से पीछे नहीं भागेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन से आप सुनते आ रहे हो, इस चीज़ को अब करने का टाइम आ गया है, इस चीज़ को आप सही करो, प्रूव करते चलो। चलिए विदाउट टाइम लॉस्ट अगला सवाल। अरे अरे अरे, ये सवाल भी बड़ा दिख रहा है भाई, बड़ा है, मतलब आपको कुछ अच्छा सिखा कर जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। पॉज एंड सॉल्व करेंगे, पॉज एंड सॉल्व। देखिए, लेक्चर को छोटा करना ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं होता है, लेक्चर सही बने,
आपके रेलिवेंट बने, ये मेरा पर्पस होता है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वीडियोस देखते देखते आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और कुछ भी डाउट आए मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मुझे पता है मैं थ्योरी पढ़ा के निकल जाऊँ ना, थ्योरी पढ़ा के छोड़ के निकल जाऊँ तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, और न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो फिजिक्स हमेशा का हमेशा आपको टफ लगेगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सम्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए पॉज एंड सॉल्व हो गया। इट्स माई टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्व देख लंबा है बट घबराने का नहीं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज़ अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म। बढ़िया बढ़िया सवाल जो होता है थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा देख के और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और फिजिक्स में जब तक मज़ा नहीं है, फिजिक्स में अगर आपको जब तक मज़ा नहीं आ रहा है तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। मज़ा जब तक नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं बनता। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो, सवाल सॉल्व करने पर खुश हो जाओ, सवाल नहीं सॉल्व होता है तो दुख हो जाओ। आपका सुख दुख का साथी बस यही बन जाए, तभी रिजल्ट है, तभी आपका सक्सेस मिल सकता है। चलिए, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज़ अप्रोचिंग अ प्लेटफॉर्म। बढ़िया, एक ट्रेन है, डायग्राम बना ले क्या, नहीं पढ़ लेते थोड़ा और। 20 किलोमीटर पर आवर, इसको इंसर्कल करते हैं। अ बर्ड इज सीटिंग ऑन अ पोल ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पोल है, पोल के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है। व्हेन द ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, यानी पोल से जब वो 2 किलोमीटर दूर थी, ब्रेक्स आर अप्लाइड विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन इन इट। यूनिफॉर्म मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ऑब्वियसली ट्रेन आ रही है, स्टेशन को अप्रोच कर रही है, तो स्टेशन पर रुकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाया होगा और वो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। और स्टेशन पर पहले से एक चिड़िया बैठी हुई है पोल के ऊपर। अब क्या हो रहा है देखते हैं। At the instant, bird flies towards the train at 60 km per hour and after touching the nearest point on the train, flies back to the pole and then flies towards the train and continues repeating itself. वाह वाह वाह, फिर से रीड करते हैं। यानी कि जब 2 किलोमीटर पे आपका ट्रेन था, उसी इंस्टेंट पे आपका जो बर्ड है वो मूव करना शुरू किया, किसके ओर, ट्रेन की ओर। और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं कर रखा, मतलब अपन कांस्टेंट इसे मान लेंगे। एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन फ्लाइज बैक टू द पोल, यानी डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। एंड देन फ्लाइज टुवार्ड्स द ट्रेन एंड कंटिन्यूस रिपीटिंग इट सेल्फ। कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस, ये हाउ है ये मच है, हाउ मच डिस्टेंस द बर्ड कवर्स बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स। अब कहानी में आपको समझा देता हूँ। कहानी क्या है, आपके पास ये रहा रेल, यानी ट्रैक हो गया, ये पोल है मान लीजिए प्लेटफॉर्म के पास, यहाँ पर आपके पास ये चिड़िया हो गई, और ये रहा आपके पास रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी, ये हो गई। अब जब रेलगाड़ी 2 किलोमीटर था, ठीक है ना, कहाँ से, स्टेशन से, और ये कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था भाई, देखिए ऊपर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ऑब्वियसली 20 किलोमीटर पर आवर है। यूनिट डायमेंशन में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर पर आवर में को भी आप रख सकते हो या मीटर पर सेकंड में भी आप रख सकते हो, यूनिट डायमेंशन आपको पता है। अब इस इंस्टेंट पर रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया गया, और कितने का प्रोड्यूस किया गया नहीं दे रखा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए, रिटार्डेशन ए। और चिड़िया जो है वो उड़ती है इसी इंस्टेंट पे 60 किलोमीटर पर आवर से, इस इंस्टेंट पर उड़ती है। और वो क्या कर रहा है, मतलब चिड़िया जो गया वो गया यहाँ से, चिड़िया को मैं यूँ येलो कलर से दिखा देता हूँ, ये गया, इसको टच किया, फिर वापस आया। और तब तक ट्रेन क्या होगा, तब तक ट्रेन भी थोड़ा आगे चल गया होगा। ट्रेन को भी मैं थोड़ा सा और आगे दिखा देता हूँ, ये ट्रेन और आगे चला गया। तो चिड़िया भी रुका नहीं है, गया, फिर पोल को टच करके वापस आया, वापस इसको टच किया, फिर वापस गया, ट्रेन और आगे चली गई। टाइम तो लग रहा है, ट्रेन तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो ट्रेन जो है वो और आगे चलेगी, ट्रेन और आगे चलेगी, चिड़िया जो है वो फिर गया, फिर ट्रेन को आगे फिर टच किया। मतलब चिड़िया कैसे मूव कर रहा है, देखिए चिड़िया जा रही है, ट्रेन को छू रही है, फिर आ रही है, पोल को छू रही है, फिर ट्रेन को जाके छू रही है, फिर पोल को छुआ, फिर ट्रेन को, फिर पोल को, फिर ट्रेन को, फिर पोल को। इस तरीके से चिड़िया जो है वो मूव कर रहा है। और ऑब्वियसली टच करने में जो टाइम लग रहा है उस वो नेग्लिजिबल है। छुआ आया, छुआ आया, छुआ है, तो वो नेग्लिजिबल है। और आपसे पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस आपको जो पूरा जो येलो वाला दिख रहा है, इस मोशन का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा ये निकालना होगा। तो देखने से सवाल काफ़ी कठिन लग रहा है, कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स, लेकिन सवाल हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए चिड़िया की स्पीड अपने पास दे रखी है, चिड़िया की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो लिख लीजिए ये 60 किलोमीटर पर आवर से हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा, यानी हर इंस्टेंट पे। ऑब्वियसली जो
टाइम इन टचिंग पोल और ट्रेन इज नेग्लिजिबल, यानी अपन मान रहे हैं कि हमेशा ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं। अब सवाल में स्पीड तो नहीं रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए ये सारा डेटा ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है। अब टाइम अपने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे देखिए, ऊपर वाले में आपके पास क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ये वाला, एक्सेलरेशन आपसे नहीं दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अच्छा एक बात पता है कि ट्रेन यहाँ फाइनली जाकर रुकने वाला है, तो अपन एक काम कर ले सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये ट्रेन के लिए अपन लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर आवर में ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू का स्क्वायर कर दिया, रिटार्डेशन है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस और 2, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस आपके पास 2 किलोमीटर दे रखा है। तो 20 का स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसलिए किलोमीटर का स्क्वायर है, यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो किलोमीटर का स्क्वायर, आवर का स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इंटू ट्वाइस ऑफ किलोमीटर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 से आप 10 इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से जो आ गया वो आपके पास आ गया 10, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ये सही लिखा या नहीं लिखा चेक कर लीजिए आप। 2as 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, तो 2 2 जा 4, और सॉरी ये 400 हो गया ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये 2 2 जा 4 आ गया, तो 4 से इसको हमने कैंसिल कर लिया, 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर आ गया। अब टाइम निकालते हैं अपन, फिर टाइम कैसे निकालेंगे, वी की वैल्यू u प्लस 80 से ट्रेन में ये काम करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपने यूज़ किया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटार्डेशन अभी आपने फाइंड किया 10 किलोमीटर 10 नहीं 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर इंटू टाइम। यूनिट वगैरह आपको पता है, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे टाइम जो आने वाला घंटे में आने वाला, आवर में आने वाला, वो कितना देगा 20/100 आवर, यानी जो टाइम आ गया आपके पास 1/5 आवर आ गया। इस टाइम को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस के लिए कितनी आ जाएगी, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम आ गया 1/5 आवर, तो डिस्टेंस कितना आ गया 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो येलो वाला आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, आपको सिखा के जाएगा। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर फटाफट चलते हैं। अगला प्रॉब्लम कहाँ गया, ये और ये लास्ट ही प्रॉब्लम है होपफुली, हाँ ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का, बिना टेंशन लिए हुए इसको सॉल्व कीजिए भाई। सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे कम लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप पॉज एंड सॉल्व कीजिएगा। देखिए सवाल काफ़ी सिंपल है। टी की वैल्यू 0 सेकेंड पे आपको ब्लैक कलर का एक पार्टिकल दिख रहा है, पॉइंट मास, इसकी टी की वैल्यू 0 पे कंडीशन बता रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन दे रखा है। रिटार्डेशन देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो उल्टी है एक्स एक्सिस के, तो रिटार्डेशन होगा। तो ये कंडीशन दे रखा है, टी के वैल्यू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम, पहला पार्ट टी के वैल्यू 0 सेकेंड से 3 सेकेंड, और दूसरा टी के वैल्यू 3 सेकेंड से 6 सेकेंड, यानी आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है 0 से 3 सेकेंड के बीच पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच। चलिए पॉज एंड सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, यानी मुझे पाथ को दिखाना पड़ेगा कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। अगर मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑब्वियसली अपन इनिशियल फाइनल पोजीशन को लोकेट करते, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस आता है दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो अपने को निकालना पड़ेगा, और निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी और रिटार्डेशन अपोजिट सेंस में है, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी और रिटार्डेशन अपोजिट सेंस में होते हैं तो पलटी खाता है पार्टिकल। क्यों पलटी खाता है वो भी समझा देता हूँ। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम होती तो पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती, पार्टिकल कभी भी पलटी नहीं खाता, पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो वो रिटार्डेशन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को रोकेगा और फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देगा। फिर पार्टिकल
क्योंकि ये पार्टिकल है, कार तो है नहीं, तो पार्टिकल है तो आप भी फाइनल को जीरो नहीं करना, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो तो होगी, लेकिन कंटिन्यूसली ये रिटार्डेड है तो वो वापस पलटी खा जाएगा। तो एक्चुअल मोशन को मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एक्चुअल मोशन मैंने आपको समझा दिया कि जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट सेंस में है तो वेलोसिटी घटते 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 एक ऐसा टाइम आया कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले में ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से गया 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 और टी के लिए t0 सेकंड पे क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा, पलट जाएगा। यानी ये आपका t की वैल्यू कुछ सेकंड होगी जहाँ पर वो क्या होगा, पलटी खाएगा। पलटी मतलब वहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। और ये याद ही रख लीजिए क्या कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट सेंस में होगा तो पार्टिकल जो होगा वो पलटी खाएगा कहीं ना कहीं से। तो पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है तो पार्टिकल कभी पलटी नहीं खाता और पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता। तो चलिए वो टाइम फाइंड करते हैं। टी की वैल्यू t0 पे मान लेते हैं, पार्टिकल जो हो गया वो पलटी खाया है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो v की वैल्यू u + at लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन आपके पास माइनस है तो -2 मीटर पर सेकंड, और ये t0 आ गया। तो यहाँ से t0 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 10/2 कितना हो गया भाई, 5 सेकंड हो गया। यानी यहाँ पर 5 सेकंड पर पार्टिकल जो होगा वो पलटी खाएगा। ये तो हमने निकाल लिया। अब सवाल की ओर मूव करते हैं। 0 से 3 सेकंड के बीच, देखिए 0 से 3 सेकंड के बीच तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा बिना पलटी खाए हुआ, क्योंकि 0 अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 तो कहीं बीच में ही होने वाला। तो 0 से 3 सेकंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। एस के लिए ut + ½ at²। तो लगाइए भाई, एस की वैल्यू u दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 3, और रिटार्डेशन इसलिए -12 टू हाफ a इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 3 3 = 9। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना हो गया, 10 × 3 u × t ½ at² यानी कि आपके पास आ गया 9, और इसके लिए हो गया आपके पास 21 जो है आपके पास क्या हो गया, 21 इस आपके पास उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई कि भाई यही आपका आंसर हो जाएगा 21 मीटर। मेरे हिसाब से यही आपका आंसर हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कहीं पे 21 मीटर होगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास हो गई, ये t की वैल्यू 3 सेकेंड था, और ये जो वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू कितनी है 21 निकाला है, तो 21 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ut -12 at², 9 हो गया 30। ठीक है, तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, 21 मीटर डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। अब सवाल पूछा गया 3 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच। अब 3 सेकेंड के बीच तो मुझे पार्टिकल का लोकेशन पता है कि भाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 6 सेकेंड में क्या होगा, पार्टिकल कहीं पलट के वापस आया होगा। ठीक है, तो मुझे पहले फाइंड करना है 6 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूँ। देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, पार्ट बी को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 6 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एस की वैल्यू ut यानी 10 × 6 माइनस और रिटार्डेशन तो कंटिन्यूसली है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट देगा s, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। तो इसके लिए हो गया 10 × 60 - 36 कितना आ गया भाई, कितना आ गया 36 24 क्या 36 + 4 40 20 हाँ 24 आ जाएगा, यानी s के लिए 24 मीटर होगी। यानी यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने ब्लू वाला डॉट दिखाया यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा ना x की, वो आपके पास हो जाएगी 24 मीटर, और यहाँ पर जो टाइम है वो भी आपके पास कितना है 6 सेकेंड का है। यहाँ वाला कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अच्छा, एक और काम करेंगे अपन कि भाई वेलोसिटी जो जीरो हो रहा है ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी मान लीजिए अपन निकालेंगे, क्योंकि वहीं से अपने को पता करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना तो वही अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अपन कैसे निकालेंगे, अपने को पता है क्या, कैसे अपन फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपन वो वाला काम कर लेंगे। v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 10 का स्क्वायर यानी 100, रिटार्डेशन इसलिए -2, रिटार्डेशन 2 है, और डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा गया। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी 100/2 2 = 4 यानी कि 25 मीटर। यानी यहाँ पर जो जहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 25 मीटर है। अब कहानी बन गई। अब इसको मैं करता हूँ जूम। अब देखिए यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ, येलो कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास 25 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब रेड कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ जो दे रखा है वो 21 मीटर दे रखा है, तो ये 21 मीटर है। येलो वाला आपके पास येलो वाला जो है आपके पास कितना है, येलो वाला जो पोर्शन है आपके पास टोटल 25 है।
तो 25 से 21 को घटाओगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 4 मीटर। उसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ से आपके पास 25 वैल्यू है और 25 से अगर आप 21 को घटा दोगे, जैसे यहाँ से 21 था, यहाँ से आपके पास 24 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर 24 लिख रखा है, तो यहाँ से आपके पास 24 हो गया। तो येलो 25 से अगर अपन 24 को घटा देंगे तो आपके पास ये फिर से ब्लैक वाला कितना आएगा, 25 माइनस 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो टी की वैल्यू 3 सेकेंड पर एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना है 21 है। फिर वो 25 को गया यानी कि 4 यूनिट उसने कवर किया यहाँ से, और फिर यहाँ से पलटी खाया तो वो 1 यूनिट और कवर किया, 25 से वो 24 को चला गया। तो टोटल जो ब्लैक वाला डिस्टेंस देख रहा हो यही तो डिस्टेंस ट्रेवल है, कहाँ से कहाँ, टी की वैल्यू 3 सेकेंड से टी की वैल्यू 6 सेकेंड में। तो 4 + 1 अपन लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, 4 + 1 की वैल्यू कितना होगा 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, कहाँ से कहाँ, 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच। ध्यान रखिएगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो एस के लिए ut + हाफ AT स्क्वायर में अगर आप करेंगे तो आपके पास 3 आने वाला, उसको भी अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे वो अच्छा आप कर भी सकते हो, यहाँ पर टी की वैल्यू 3 पर आपको फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बस ये सवाल करने के पीछे पर्पस यही है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता, जब पार्टिकल पलटी खा जाता है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाता है। तो ये 5 मीटर आ गया आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो आज अपन इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने काइनेमैटिक्स 1D विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले का ही एक बहुत स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस है आपके पास वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वी विल डिस्कस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन मैं आपको बाय करता हूँ, लेकिन बाय से पहले एक चीज़ और, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ और इस तरीके का वीडियो आपके फीड में न्यूज़ फीड में बना रहे, आता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है ये सीरीज़, तो जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक ये काम करता रहूँगा, ये वादा है, और वादा कर दिया तो कर दिया, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फीडबैक में डालिए, अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।